तक हो चुकी है। 8 घंटे ही बाकी हैं आपके पास और ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे लगातार ये अपील कर रहा है कि लोग घर से बाहर निकले, बूथ पर जाएं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि आज का दिन आपका है। आपके अपने कल के लिए आज आपका वोट करना जरूरी है। बांकीपुर विधानसभा आ चुकी शहरी क्षेत्र और शहरी क्षेत्र को लेकर यह धारणा अभी तक रही है। लोग मतदान के लिए घरों से कम निकलते हैं, उनकी भागीदारी ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले कम होती है और इसीलिए अब आपको इस धारणा को, अवधारणा को तोड़ना है। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना है। 4.6% लोगों ने 9 बजे तक वोट का इस्तेमाल किया है। न्यूज़ 18 इसीलिए आपसे ये कह रहा है कि आप सबसे पहले मतदान और उसके बाद जलपान कीजिए। बड़ी संख्या में घरों से निकलिए। आप सिर्फ खुद नहीं, आप अपनों को, बड़ों को और आपके साथ जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं वो अपने साथ लेकर पोलिंग बूथ पर जाकर, चूंकि इंतजाम आपके लिए किए गए हैं, एक से बेहतरीन एक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद 3 स्तरों पर सुरक्षा सुनिश्चित की गई है और इसीलिए आपका वोट करना जरूरी है। तो बांकीपुर जो बीजेपी ये दावा करती है कि उसका अभेद किला है, वहां पर अपना बेटा ही यहां पर लोगों के दिलों पर राज करता है। क्या बांकीपुर की जनता यही चाहती है? बांकीपुर की जनता क्या बदलाव सोच रही है? क्या है बांकीपुर की जनता के मन और मिजाज में? लोग जो घर से बाहर निकलकर वोट कर रहे हैं उनमें हर तबके के लोग आपको नजर आ जाएंगे। युवा वोटर यहां पर कितने ज्यादा एग्रेसिव है, ये सवाल इसलिए भी क्योंकि जब बात आंदोलन की होती है तो युवा वोटर बड़ी तादाद में आपको दिख जाएंगे, लेकिन जब अपने वोटों के अधिकार की बात होती है, उस अधिकार से फैसले को सुनिश्चित करने की बात होती है, तो क्या ये युवा वोटर उतने ही एग्रेसिवली वोट करते हैं? बांकीपुर में अभी तक का ट्रेंड क्या कहता है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। और देखिए अब आपके सामने जो 3 चेहरे हैं, इन 3 चेहरों को भी हम आपको एक एक करके दिखाते हैं, क्योंकि ये वो चेहरे हैं जिन्होंने इस पूरे सीट को त्रिकोणीय बना दिया है मुकाबले को। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। अब तक 3 घंटे का वक्त हो चुका है मतदान का। लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आता है। शाम 6 बजे तक मतदान करने के लिए वक्त निर्धारित किया गया है। 9 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत की भी बात करेंगे जो अभी तक सामने आया है। 4.61% के तौर पर लोगों ने अभी तक अपने वोट के जरिए यह सुनिश्चित किया कि वो क्या चाहते हैं। क्या उनके इलाके में सब कुछ सामान्य है? क्या वो विकास के लिए और बेहतर उम्मीद लगाए बैठे हैं? क्या चाहते हैं बांकीपुर की जनता, ये इस वक्त तय किया जाता हुआ। और ये देखिए अब बांकीपुर में आप समझिए कि 4.61% 9 बजे तक की जो वोटिंग प्रतिशत है ये बेहतर हो और मजबूत हो और पिछली बार की तुलना में ये एक अलग रिकॉर्ड स्थापित करे, यही निर्वाचन आयोग चाहता है। यही अभी तक के लगातार जितने भी जन जागरूकता अभियान चलाए गए, लोगों से इस बात की अपील की गई कि भाई आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप नोटा का ही बटन क्यों ना दबा दे, चाहे आप किसी भी उम्मीदवार का चयन करते हो जो आपको लगता है कि वो आपके भरोसे पर खरा उतरेगा, उसके लिहाज से ये बहुत जरूरी हो जाता है। और ऐसे में 2005 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2025 तक के बांकीपुर का वोटिंग ट्रेंड क्या दिखाता है, ये बहुत जरूरी है इस वक्त समझना। कैसे ये सीट बीजेपी का अभेद्य किला रहा, साल बदलते रहे, चुनाव बदलते रहे, लेकिन नतीजा कभी नहीं बदला, ये समझना जरूरी है। और देखिए इस वक्त आपके सामने जो आंकड़े हैं, इस आंकड़े को जानना और समझना जरूरी है। 2005 में नवीन किशोर सिन्हा, जो कि नितिन नवीन के पिताजी थे, उन्हें 1,03,462 वोट मिले। वोटिंग प्रतिशत जो था उनका 59.12% के आसपास रहा। वहीं आरजेडी की बात कर लेते हैं। रामेश्वर प्रसाद उनके सामने चुनावी मैदान में थे, 30,953 वोट उनको मिलता है, 17.69% के आसपास वोट मिले। कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े थे सुमंत कुमार पांडे, 23,484 वोट उन्हें मिला और वोटिंग प्रतिशत 13.42% के आसपास रहा। ये 2005 के आंकड़े हैं। अब इन आंकड़ों को जरा 2006 में देखिए कैसे ये बदला। तो अब नितिन नवीन जो कि चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से होते हैं, पिता के बाद पुत्र यहां आते हैं और उनके सामने चुनौती होती है अजय कुमार सिंह की। अब नितिन नवीन को वोट मिलता है 76,025, वोट प्रतिशत 82.31% के आसपास रहता है।
कांग्रेस की बात कर लेते हैं। अजय कुमार सिंह चुनावी मैदान में थे, उन्हें मिले 10,858 वोट। वोटिंग प्रतिशत 11.76% के आसपास दर्ज की गई। अब यही आंकड़ा 2010 में किस रूप में दिखता है, तो नितिन नवीन बीजेपी के कैंडिडेट यानी कि चेहरे वही रहते हैं, लेकिन आरजेडी यहां पर चुनावी मैदान में आ जाती है, कांग्रेस हट जाती है। विनोद श्रीवास्तव उम्मीदवार के तौर पर आपको दिख रहे होंगे। तो नितिन नवीन को वोट मिलता है 78,771 के आसपास। अब 2010 में विनोद श्रीवास्तव की बात करें तो विनोद श्रीवास्तव को जो वोट मिला वो किस रूप में रहा वो भी हम आपको दिखाएंगे। 2015 के आंकड़े आपके सामने आ चुके हैं। नितिन नवीन को 86,759 वोट मिलते हैं, 60% से ज्यादा वोटिंग प्रतिशत। और कुमार आशीष जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उन्हें 46,992 वोट मिले, जो तकरीबन 32.60% के आसपास दर्ज किया गया। ये आंकड़े रहे 2015 के। अब 2020 में क्या परिस्थितियां रहती हैं, तो बीजेपी की तरफ से नितिन नवीन, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि ये अभेद्य किला है। अब देखिए नितिन नवीन जीतते हैं, 83,068 वोट उन्हें मिलता है और 59.05% के आसपास वोट प्रतिशत उनका रहता है। कांग्रेस के लव सिन्हा चुनावी मैदान में थे, वोट उन्हें मिला 46,992, 31.57% के आसपास ये वोटिंग प्रतिशत सामने आया। अब इस लिहाज से 2025 देखिए, चूंकि 2025 अभी हाल में बीता और उसके बाद अब यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। नितिन नवीन ही उस वक्त भी उम्मीदवार थे, 98,299 वोट उन्हें पड़े, 63.25% के आसपास वोट मिला। रेखा गुप्ता जो इस बार भी आरजेडी की उम्मीदवार हैं, रेखा गुप्ता उस वक्त नितिन नवीन के सामने थी, 46,363 वोट उन्हें मिले थे, 29.83% के आसपास उन्हें वोट प्रतिशत हासिल हुआ। इस लिहाज से यह सीट बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए अपने अपने बड़े बड़े दावे। लेकिन इस बार का चुनाव इसलिए अलग क्योंकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। प्रशांत किशोर जन सुराज की तरफ से उतर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि इतिहास बदलने वाला है। बांकीपुर उपचुनाव में युवा से लेकर बुजुर्ग मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्र 95 पर बुजुर्ग मतदाता व्हील चेयर पर बैठकर मतदान करने के लिए पहुंचे। क्या तस्वीरें जरा आप भी देखिए। एक खूबसूरत तस्वीर है और यही अपील हम भी करते हैं। न्यूज 18 भी तमाम जो मतदाता हैं बांकीपुर के कर रहा है कि आप आज सारे काम छोड़ करके यहाँ आइए और शारीरिक रूप से फिर भी आइए। यूथ अभी नहीं है, क्या कहेंगे? यूथ गुस्से में है इसलिए नहीं आ रहा है। चलिए, आप उन्हें कोई सुधार नहीं दिख रहा है इसलिए वो नाराज हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव है। सभी मतदाताओं से आग्रह है कि जल्द से जल्द अपने घरों से निकलें, अपने वोट को डालें, विकास के पक्ष में मतदान करें। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। बांकीपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं से आग्रह है कि जल्द से जल्द घर से निकले, अपना वोट डालें, विकास के पक्ष में डालें। विकास जो बांकीपुर में हुआ है। और जरा तस्वीरें देख लीजिए। अशोक चौधरी इस वक्त अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और ये जब आपके सामने जो चेहरे दिख रहे हैं वो जनप्रतिनिधि पहले से हैं, मंत्री के तौर पर दायित्व निभा रहे हैं, लोगों के बीच उनका कनेक्शन पहले से है। और जब वो निकलते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि लोगों तक ये मैसेज जाए कि भाई आपको अपना वोटिंग राइट्स जो है उससे भूलना नहीं है, उससे करना है और ये तय करना है कि आप कैसा उम्मीदवार चाहते हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की भी बात कर लेते हैं। पटना विमेंस कॉलेज में मतदान केंद्र उनका था, वहां पर वो अपने पत्नी के साथ पहुंचते हैं, वोट डालते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी का काम देखा है, इस बार भी उपचुनाव में जनता भारी मतों से बीजेपी को जिताएगी। लेकिन एक बात मैंने देखा है कि बांकीपुर की जनता का लगाव बीजेपी के साथ वर्षों से है और जो काम किया गया है नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा, सम्राट जी, स्वयं नितिन नवीन जी पूर्व में सांसद के रूप में मेरे द्वारा, तो जनता ने वो काम देखा है। तो विकास की इस प्रक्रिया को और उत्साह से आगे बढ़ाएं, यही जनता का संकल्प है। तो बहुत प्रभावी निर्णायक जीत होगी। तो बहुत निर्णायक जीत होगी। रविशंकर प्रसाद ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर बांकीपुर की जनता जो है वो इस बार जो है इससे पहले के सारे रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है। तो आइडियोलॉजी की लड़ाई होती है ना, व्यक्ति का तो कोई होता नहीं है। कोई एक व्यक्ति एक चना तो भार नहीं सकता है।
आइडियोलॉजिकल लड़ाई होती है और आइडियोलॉजी जिसके साथ है उसके साथ हम लोग रहते हैं। हम लोग जिस आइडियोलॉजी तो आप सुन रहे थे कि आइडियोलॉजिकल लड़ाई होती है। भाई व्यक्ति की लड़ाई तो है नहीं, चाहे वो प्रशांत किशोर खड़े हों, रेखा गुप्ता खड़ी हों या फिर यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा हो कि भाई जनता हमारे साथ खड़ी है। बांकीपुर में हो रहे उपचुनाव में बड़ी संख्या में महिला वोटर जो हैं वो मतदान करती हुई नजर आई और ये महिला वोटर जो हैं वो सबसे ज्यादा जो विनिंग फैक्टर के तौर पर सामने नजर आती हैं हर बार के चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या फिर यहाँ पर ये बाई इलेक्शन जो कि हो रहा है उससे लेकर आप बात कर लीजिए। महिलाओं का क्या कहना है वो भी जरा आपको सुनाते हैं। लोकतंत्र के महापर्व में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हुई नजर आ रही है। बांकीपुर में उपचुनाव हो रहे हैं, सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया पूरी की जा रही है और यहाँ देख सकते हैं कि बांकीपुर गर्ल्स स्कूल में जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं यहाँ महिलाओं की उपस्थिति सबसे अधिक नजर आ रही है और देखिए सभी महिलाओं ने अपने मत का प्रयोग किया है और हाथों पर निशान लेकर ये आम लोगों से भी वोट की अपील कर रही हैं। साफ तौर पे कह रही हैं पहले मतदान फिर जलपान, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व में हर एक व्यक्ति की हिस्सेदारी बहुत जरूरी है। महिलाओं ने मतदान कर लिया है, वोट कर लिया आपने? जी मैम। क्या लग रहा है इस बार? अच्छा है, इस बार एकदम मेरा राज, मेरा राज, मेरा बदलाव होगा। यस यस बदलाव होगा। तो क्या दिखाई? वोट कर लिया आपने? जी कर लिया। कहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी होती है। आधी आबादी का क्या लग रहा है? कुछ सोचा है आप लोगों ने? नहीं, बहुत अच्छे है, वोट कर लिया? हाँ वोट कर लिए। वोट डाल दी आप? हाँ जी मैंने दी। क्या लग रहा है कुछ परिवर्तन, क्या मुद्दे हैं? परिवर्तन तो पहले जैसे आया आज भी परिवर्तन आएगी। हाँ। और हम लोग जिस पार्टी से हैं, जिस पार्टी में रह रहे हैं, बिल्कुल। तो अपना सोच लिया है आप लोगों ने? एकदम सोचा हुआ, ओनली वन कमल। देखिए ऐसे बिल्कुल जी, जो काम करेगा वही जीतेगा। विकास के नाम पर। हाँ, विकास के नाम पे बोल रहे हैं। विकास के नाम पे हम लोग सब देख रहे हैं, पूरी जनता देख रही है कि कितने विकास हुई है। विकास के नाम एकदम, इसमें कोई दो मत। आप लोगों ने भी वोट किया है? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। देखिए क्योंकि जेनजी है ये लोग और आप थोड़ा सा इधर आइए, इधर आ जाओ, आप भी आओ। आप लोग जेनजी हो, फर्स्ट टाइम वोटर? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हाँ, क्या दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर के दिमाग में बहुत कुछ होता है कि क्या हम करना चाहते हैं। अभी जेनजी का प्रोटेस्ट भी देखने को मिला, तो आप लोगों को क्या लगता है? देखने को लगता है कि मतलब बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट बार विकास के नाम पर आप? हाँ, विकास के नाम पर। आपने अभी फर्स्ट टाइम वोटर हो? कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो महिला मतदाताओं के उत्साह को आपने देखा, वो कह रही हैं कि भाई हमें पता है हमारे जो अधिकार हैं और उस अधिकार के लिए आज का दिन जो है हमारे लिए बहुत खास है, इसीलिए सारे काम बाद में होंगे, पहले जाकर वोट डालना है और वही दायित्व निभाती हुई वो दिखी भी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मतदान के बीच राजनीतिक सरगर्मी जो है वो बेहद तेज नजर आती है। आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान किया और अपनी जीत का भरोसा जाहिर किया। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी वर्गों का उन्हें भरपूर समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, जो वोट के रूप में उन्हें दिखाई देगा। पूरी तरह से हरा हरा हो गया है। सावन का पहला दिन हरा हो गया, लालटेन मय हो गया है, तेजस्वी मय हो गया है पूरा बांकीपुर। पब्लिक का रुझान बहुत अच्छा है और हम लोग रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं। मैं चाहूंगी कि आपके साथ जो बर्बरता हुई है उसे बर्बरता ही कहेंगे, तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूं और मतदान बिल्कुल कीजिए, आइए और मतदान कीजिए और अपने पक्ष में कीजिए जो आपकी बातों को रख रहे हैं। तो बांकीपुर उपचुनाव में आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से ये वोटिंग शुरू हो चुकी है, शाम 6 बजे तक ये चलेगा और इस बीच एक मुस्लिम परिवार मतदान करने के लिए पहुंचा, लोगों से भी अपील की कि मतदान पहले और फिर जलपान बाद में। तो ये देखिए एक साथ आपको 3 पीढ़ियां नजर आ रही होंगी और ये खूबसूरत तस्वीर लोकतंत्र की मजबूती को दिखाता है, जहां पर स्याही के निशान को दिखाता हुआ ये पूरा परिवार, जिसमें बेटा, बहू, सास, ससुर और बच्चा जो है वो आने वाले वक्त में वो भी वोटर बनेगा, वोट का इस्तेमाल करता हुआ नजर आएगा। और इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है पटना से, उससे अपने दर्शकों को सबसे पहले जोड़ते चले। पटना से ये बड़ी खबर, जहां पर अपराधियों ने युवती को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायल युवती समस्तीपुर की रहने वाली बताई जा रही है, जिसका नाम पूजा है।
विक्रम मोड़ में रहकर नौबतपुर में वो ब्लिंकिट के लिए डिलीवरी गर्ल के तौर पर काम कर रही थी। जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने युवती पर एक के बाद एक 3 गोलियां चलाई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए एम्स में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जहां पर अपराधियों ने देखिए युवती को गोली मार दी। हालांकि ये कौन लोग थे, इनकी संख्या कितनी थी, इसे लेकर फिलहाल पुलिस अब अपनी तहकीकात में जुट गई है। इसके पीछे वजह क्या रही, ये सब कुछ इस वक्त जांच के दायरे में है। युवती को गोली मारकर ये अपराधी यहां से फरार हो चुके हैं। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, ये युवती समस्तीपुर की रहने वाली है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है मसौढ़ी से, जहां लहसुना थाना क्षेत्र में छापेमारी कर लौट रही पुलिस टीम पर तस्करों ने हमला कर दिया। पुलिस शराब की सूचना के बाद छापेमारी करने के लिए पहुंची हुई थी, जहां 20 से 25 तस्करों ने उन्हें घेरा, पथराव शुरू कर दिया। लाठी डंडे से पुलिस पर हमला किया गया। इसी हमले में सब इंस्पेक्टर और 3 महिला सिपाही घायल हो गई। तस्करों ने पुलिस वाहन के शीशे तोड़ दिए और क्षतिग्रस्त कर दिया वाहन को। इधर इस मामले में पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। 26 नामजद और अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में इस वक्त छापेमारी में जुटी है। खबर समस्तीपुर से, जहां चकमेसी थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद के दौरान एक पक्ष पर एसिड से हमला किया गया। इस घटना में दोनों पक्षों की 2 महिलाएं समेत 4 लोग घायल हो गए, जिनमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जाती है। घटना के बाद परिजनों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उधर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अब इस मामले की छानबीन में जुट गई है। इतना छोटा छोटा डोलिया बाल्टी को छोटा बाल्टी बोलते हैं, छोटा बाल्टी था और गिलास में रखे हुए था और बोतल हाथ में था। लगे झोंकने, मतलब फेंकने लगे। हम लोगों को लगा कि जो कुछ अलग चीज़ है, लेकिन वह एसिड था, तेजाब था। और पटना में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने विक्रम थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक युवक को अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक आरोपी जो है अवैध हथियार के बल पर इलाके में दबदबा कायम कर लोगों में डर का माहौल बना रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लोगों को सूचना प्राप्त हुआ कि मौत चक में एक व्यक्ति अवैध हथियार रखे हुए। सूचना के सत्यानुसार पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के निर्देश के आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पाली 2 के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया और छापामारी किया गया तो सुनील कुमार उर्फ ट्रैक्टर पिता रमेश यादव को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस। तो बारा अनुमंडल के बख्तियारपुर में 2 युवकों को गोली मारने के मामले में पुलिस को एक बड़ा सुराग हासिल हुआ है। एसटीपीओ 2 के मुताबिक पूरे मामले को लेकर घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की छानबीन की गई। भीड़ भाड़ वाले इलाके में बाइक को बैक कर 2 लोग भागते हुए नजर भी आए हैं। फिलहाल पुलिस इस सब सीसीटीवी को बारीकी से जांच में ला रही है। एसटीपीओ ने यह भी कहा कि मामला आपसी विवाद का लग रहा है और हर पहलू पर जांच जारी है। या किसी कारण से हुआ है, ये अभी देखने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा अनुसंधान में। फिलहाल जो 2 घायल व्यक्ति हैं, जिनका नाम है, एक है अभिषेक कुमार और एक है विशाल कुमार, इन दोनों को ही उपचार हेतु पीएमसीएच के लिए भेजा है। दोनों रहने वाले हैं नया टोला दिदौती और लगभग 18 से 20 वर्ष के। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां आम्रपाली ज्वेलर्स लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 70 लाख रुपए की लूट का खुलासा किया गया है, जिसमें 5 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। 5 लाख रुपए के सोने के गहने बरामद कर लिए गए हैं। 50,000 रुपए की चांदी की भी बरामद की हुई है। पिस्टल, कारतूस और 2 बाइक के साथ कार को बरामद किया गया है। कांटी के दामोदरपुर में इस घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया था। आम्रपाली ज्वेलर्स लूटकांड का पुलिस की तरफ से खुलासा किया गया। मिथिलेश कुमार यादव जो इस घटना में संलिप्त थे और उनके द्वारा लाइनिंग का काम सक्रियता के साथ किया गया था। अभियुक्तों को भी साथ साथ जुटाया गया था। तो ये छपरा आस पारू के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। जिनके सिर पर चंद्रमा का वास है, जिनके गले में सांपों की माला है, जिनकी जटाओं से गंगा की अमृत धारा निकलती है, जो जगत कल्याण के लिए विष को पी जाते हैं, उन्हीं देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ की पूजा, आराधना और जलाभिषेक का पावन महीना
सावन आज से शुरू हो चुका है। इस पावन महीने में चारों तरफ शिव भक्ति की धारा बहती है। हर तरफ हर हर महादेव और बोल बम की गूंज सुनाई देती है। पूरे एक महीने तक भगवान शिव की पूजा, साधना और उनका आशीर्वाद पाने का सबसे खास समय होता है। और इस बार सावन में कुल 4 सोमवार होंगे। पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ रहा है। आज से सावन माह की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही श्रावणी मेले का आयोजन भी शुरू हो गया है। सावन के पहले ही दिन सुल्तानगंज पूरी तरह से केसरियामय हो गया है। हम आपको नमामि गंगे घाट की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों से काफी संख्या में शिव के भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर अपने कांवर में जल भरकर भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए पैदल देवघर रवाना हो रहे हैं। आप कहां से आए हैं? सिवान जिला से। सिवान जिला से आए। सावन के पहले ही दिन जी, पहले ही दिन। पहले दिन। कितने सालों से बाबा के दरबार जा रहे हैं? 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। क्या कामना लेकर जाते हैं हर साल? कामना हर आदमी के दिल में रहता है, हर चीज का। भोले बाबा हर आदमी को सही से रखे तो मनोकामना पूरी होती है। हम बिल्कुल होती है, तभी तो आते हैं। हाँ। बिल्कुल होती है। कितनी आस्था है भोलेनाथ पे? बहुत, हद से ज्यादा। अभी तो 4 साल से जा रहे हैं। 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार सिंह। चलिए तस्वीर देख लीजिए कि नमामि गंगे घाट पूरी तरह से केसरियामय हो गया है और चारों तरफ हर हर महादेव और बोल बम की गूंज सुनाई पड़ रही है। बता दें कि आज से सावन माह की शुरुआत हो गई है और शिव के भक्त सुल्तानगंज पहुंचने लगे हैं। वाकई में भगवान भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है, तभी तो इनके जो भक्त हैं वो बड़े ही अनोखे और निराले होते हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर।